पश्चिम एशिया में संघर्ष हमेशा के लिए खत्म हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में पश्चिम एशिया में शांति के लिए समझौते पर सहमति बन गई है। ईरान ने भी इसकी पुष्टि की है, लेकिन इजराइल अमेरिका की कोशिशों पर पानी फेरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने इस डील को मानने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान अमेरिका के समझौते के बावजूद पश्चिम एशिया में नहीं आ पाएगी शांति। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में आखिरकार स्थायी शांति की उम्मीद दिखाई दे रही थी जब अमेरिका और ईरान ने शांति समझौते पर सहमति का ऐलान कर दिया। लेकिन इस समझौते को लेकर इजराइल के रुख ने एक बार फिर क्षेत्र में जंग का खतरा बढ़ा दिया है। इजराइल ने इस डील को खारिज कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका 19 जून को स्विट्जरलैंड में शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सभी को समझौते की बधाई देते हुए मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी टोल के खोलने की पूरी मंजूरी देता हूं। साथ ही अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तुरंत हटाने का भी आदेश देता हूं। वहीं ईरान की तरफ से ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी का बयान आया है। उनका कहना है कि जब तक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो जाता, ईरान इसे लागू नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद शुरू होने वाली 60 दिन की अमेरिका और ईरान की बातचीत इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका पहले अपने 3 वादे पूरे करता है या नहीं। अमेरिका को 3 कदम उठाने होंगे। पहली, नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना। दूसरी, युद्ध और सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकना। और तीसरी, ईरान के फ्रीज्ड फंड जारी करना। इससे साफ है कि ईरान को अभी भी अमेरिका पर भरोसा नहीं है, लेकिन जिन शर्तों पर इस डील को लेकर सहमति बनी है उसे देखते हुए कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया है, क्योंकि जो मसौदा सामने आया है उसके तहत ट्रंप अब ईरान की ज्यादातर मांगों को मानने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो फ्रीज्ड असेट्स रिलीज करना हो या परमाणु कार्यक्रम पर 60 दिनों तक बातचीत जारी रखना या फिर ईरान की संप्रभुता का सम्मान करना। ट्रंप जिस तरह ईरान की शर्तों को मंजूर करने पर मजबूर दिख रहे हैं, उसे लेकर वो अपने ही देश में घिर गए हैं। विरोधी दल डेमोक्रेट से लेकर उनकी अपनी पार्टी रिपब्लिकन ने भी इस डील पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ट्रंप ने अमेरिका के आत्मसमर्पण का दस्तावेज तैयार किया है। इस बीच इजराइल ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए डील में नया अड़ंगा फंसा दिया। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्वीर ने साफ कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का समझौता हमें बाध्य नहीं करता है। इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन नहीं है। हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। यही नहीं, इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमले भी जारी है, जो शांति समझौते का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच ये समझौता लागू हो पाएगा? क्या पश्चिम एशिया में शांति स्थापित हो पाएगी? डीबी लाइव की रिपोर्ट।